धर्मेंद्र अपनी दूसरी गेंद करते हुए। बॉल बैट्समैन के पैर को लगी। तीसरी गेंद फुल टॉस, जिसका बैट्समैन ने सीधा मार के एक सिंगल निकाला। पांचवी गेंद में बैट्समैन ने कलाइयों के सहारे इसको मोड़ के 3 रन हासिल कर लिया है। एक सामने स्ट्रोक खेला है बैट्समैन ने। पहला रन तेज दौड़ के दूसरा रन कंप्लीट कर लिया है। पहले ओवर की समाप्ति पे 9 रन बिना कोई नुकसान के। पहले ओवर के समाप्ति पर माफियंस का स्कोर 9 रन बिना कोई नुकसान के। और ये पहले बॉल पे विकेट का पतन। पहले बॉल पे विकेट ले लिया है। अगले बैट्समैन अभिनव बैटिंग पे जा रहे हैं।
अगली गेंद बैट्समैन अभिनव फेस करेंगे। धीमा गेंद, बैट्समैन ने बॉल को पुश किया काउ कॉर्नर रीजन पर और आसानी से एक रन पूरा किया। धीमी गेंद, बैट्समैन ने मिस किया। देखेंगे अंपायर क्या सिग्नल दिखाते हैं। एक रन 22 के एक रन 22 के रूप में जुड़ता हुआ। वापस धीमा गेंद, बैट्समैन ने धकेल दिया और ये बाउंड्री। एक विकेट के नुकसान पे अभी ड्रिंक्स ब्रेक लिया जा रहा है। डीजे
बैट्समैन अभिनव ऑन स्ट्राइक. लेफ्टम. हाइट नो बॉल. ओके. फ्री हिट. वन हाइट वार्निंग. फ्री हिट. लेफ्टम ओवर द विकेट. छह रन. यस यस सिक्स. फ्री हिट का फायदा अच्छा उठाया अभिनव ने. एक विकेट के नुकसान पे 35 रन. नेक्स्ट बॉल कुणाल. कुणाल टू अभिनव. अभिनव अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए. फिर से एक बार डिमर. नो बॉल. अब शायद गेंदबाज गेंदबाजी नहीं कर सकते और अगली गेंद भी डिमर है. नो बॉल है. फ्री हिट. यस. 6 रन. नॉट अ 4. 6 रन 6 रन. अब बॉलर शायद गेंदबाजी नहीं कर सकता क्योंकि अभी उसने 2 डिमर डाले हैं. अब गेंदबाजी में बदला होगा. उनकी जो गेंदें बची है ओवर की वो दूसरा गेंदबाज डाल सकता है. आया आया. अब सोचने पे मजबूर किया सामने वाली टीम को बल्लेबाज अभिनव ने. अब देखते हैं किसको यूटिलाइज करते हैं गेंदबाजी में. जो बची हुई गेंदें हैं वो कौन बॉलर डालता है. यस बी. प्लीज बॉलर नेम. सुमित. अब तक कुणाल ने 4 गेंदें डाली थी.
अब 2 गेंदें और बची है। क्या नाम बोला उसने? इसका नाम क्या बॉलर का? सुमित। बची हुई 2 गेंदें डालने आए सुमित। राइट आर्म। फिर से एक बार नो बॉल। बहुत ही खराब गेंदबाजी मैं तो कहूंगा। लाइन में और लाइन लेंथ में बहुत फर्क है। 4 रन। फ्री हिट कंटिन्यू। और एक डिमर, एक ओवर में ये तीसरा डिमर है। और एक डालते हैं तो फिर 2 गेंदबाज हो जाएंगे, कुछ हिस्ट्री बन जाएगी। अब गेंदबाज पे दारोमदार है सब, हिस्ट्री बनाने का नहीं बनाने का। फ्री हिट। छह रन। बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं अभिनव अपने टीम के लिए। 6 कैलकुलेट 6 मार रहे। टाइमिंग पे ज्यादा जोर दे रहे। इधर ही मारा है। आखिरी गेंद इस ओवर की। ओ घुमा के मारने की कोशिश। डॉट बॉल। अभी तक 3 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं। स्कोर हुआ है 53, लॉस ऑफ 1 विकेट। ये ओवर बहुत महंगा गिरा। 3 डिमर। पानी। ड्रिंक ब्रेक तो हुआ था अभी। फिर हो गया ना ड्रिंक ब्रेक। आप चाहिए तो लेके जा सकते हो, गर्मी बहुत है। अकेला ही जाओ, अकेला ही आओ। अभिनव अपने निजी स्कोर 33 पे खेल रहे हैं। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। कैलकुलेटर 6 मार रहे हैं। टाइमिंग पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। नेक्स्ट टीम विच टीम्स? यूटी फाइटर और माही वॉरियर्स। ओ माय गॉड, 2 बढ़िया टीम्स आमने सामने। वो देखिए श्रीराम भी आ गए, रोहित भी आ गए, कुछ अलग अंदाज में। लास्ट टूर्नामेंट वो जीत चुके हैं। बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट किया था उन लोग ने। बॉलर नेम प्लीज। मिनिश। मिनिश। चौथा ओवर लेके आ रहे मिनिश। रोहित। स्ट्राइक पे रोहित। बॉलर मिनिश। कारपेट के सहारे गेंद को ढकेल दिया है। लॉन्ग ऑन पे। रनिंग बिटवीन विकेट बहुत बढ़िया। देखिए अभिनव को देखिए, खुद बल्लेबाजी भी अच्छा करे और रनिंग बिटवीन द विकेट भी अच्छा दौड़ रहे। बहुत बढ़िया। टीम के हित में खेल रहे, ना कि खुद के। फिर से एक बार मिनिश टू रोहित। दो और फिर से एक बार कंप्लीट। रनिंग बिटवीन विकेट बहुत बढ़िया अभिनव रोहित कर रहे हैं। ज्यादातर गेंदों को बल्ले पे ले रहे, वो सही काम कर रहे दोनों बल्लेबाज। फिर से एक बार मिनिश। बैट को छुआ है शायद, बैट कट है। सिंगल रन कंप्लीट। मिसफील्ड हुआ था लेकिन फायदा नहीं उठा सके। मिनिश ओवर द विकेट से आ रहे हैं। अब बल्लेबाजी पे आए अभिनव, जो 33 पे खेल रहे हैं। बहुत बढ़िया अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अभिनव। अब उनकी आंखें जम चुकी है। घुमा के मार दिया है।
मिस फील्डिंग, बहुत खराब फील्डिंग। गेंद हाथ से और गेंद गई बाउंड्री के बाद 4 रन। मिनिश, ये देखिए बहुत बढ़िया स्ट्रोक। फिर से एक बार 2 रन कंप्लीट। अभिनव अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। निजी 39 पे खेल रहे हो और टीम का स्कोर हो गया 64, लॉस ऑफ 1 विकेट। 64। हिंदी में बात करना पड़ेगा मुझे। ओ व्हाट अ स्ट्रोक! लॉन्ग ऑन को क्लियर कर चुके हैं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। बहुत ही अच्छा बल्लेबाजी हो रही है अभिनव की ओर से। 45 रन पे खेल रहे हो निजी और रोहित उनको अच्छा साथ दे रहे हैं। स्कोर हो चुका है 70 रन। और बॉलिंग पावर प्ले लिया है और आएंगे खुद कैप्टन आदित्य। और ये ओपनर बैट्समैन आउट होते हुए रोहित, जो शुरुआत से डटे हुए थे। शायद ये आखिरी ओवर है और उनके रिप्लेसमेंट करेंगे अश्विन। यूटी फाइटर्स टॉस के लिए कॉम बॉक्स में आ जाइए, अदरवाइज माई वॉरियर्स को बाय मिल सकता है। कमेटी है भाई, कुछ भी कर सकता है, पहले बोल देता हूं। रविचंद्रन अश्विन, आनंदवा अश्विन रविचंद्रन ठंडा मिंडा पिया कि नहीं? ज़्यादा पी लेगा। है रे बाबा। ओ ये ग्राउंड में है ना, जज करना बहुत डिफिकल्ट है। और लोढ़ा वाले सब छोटे ग्राउंड में खेलते हुए यहाँ पे बहुत ही दिक्कतों का सामना करते हुए, उनको ऐसे लग रहा है जाली को लग रहा है, लेकिन वो जाली को नहीं लग रहा है भाई। ओ अश्विन
पहले से ही सेट होके आए थे कि बहुत लंबा फेंकना है। एक जगह माफियान्स के कैप्टन, एक जगह द बॉम्ब स्क्वाड के, और स्कोर पहुंचता हुआ 80 रन। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, थोड़ा पीछे खींच लिया। बहुत ही अच्छी चतुराई भरी गेंदबाजी। ओ हुल 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 हुला हुल। और ताली बजनी चाहिए अभिनव के लिए, काफी अच्छी पारी खेली है उन्होंने अपने टीम के लिए। ये दूसरी लगातार अच्छी पारी खेली है उन्होंने। उनका डेब्यूट था आज, वो भी ऑस्ट्रेलिया से तुरंत यहां पे खेलने के लिए आए। इतना बड़ा कप है यारी कप, लोग कहां कहां से आने के लिए तरसते हैं। दो सवेरे एक जामनगरी एक्सप्रेस जमरिया ब्रदर्स जो लंदन से सौराष्ट्र मेल में आए, और नाइजिल ब्रिगोंजा जो थायरोकेयर के ओनर है। आप किसी प्रकार के भी लैब टेस्ट, एनीथिंग इन योर इनर बॉडी प्रॉब्लम यू कैन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, 9 मंथ टेस्ट। नाइजिल भाई, एक लफड़ा हो गया। ओ तुम्हारा बैट राहुल ने मेरे को दिया, मैं घर पे भूल गया तुम्हारा बैट। मेरे को बेचारा लेट आने वाला था। यूटी फाइटर्स आप आ गए हो तो आ जाओ, वरना यारी सॉरी माई वॉरियर्स को भाई मिल सकता है। कोड में अदरक क्या जाने बंदर का स्वाद। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आज काफी हवा घूमती हुई पुंडलिक काका सुपर ओवर की प्रैक्टिस करते हुए। द बॉम्ब स्क्वाड को 85 रन का लक्ष्य है। उनको अपने नाम के लिए ये चेस करना होगा। अब तक यूथ 11 के नाम से उन्होंने दहशत फैला के रखी थी यूटी में। अब टॉस होगा। पचासी रन का लक्ष्य। काफी हेवी रन्स बनाए हैं टीम्स ने।
इधर इधर ऐसे ट्रिपल एस जा 50-40 छक्का मार गया। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा। द बॉम्ब शॉट को रिक्वेस्ट है कि आपका जैसे मैच खत्म होता है आप आपका रिफ्रेशमेंट ले लेना। ओपनिंग के लिए जा रहे हैं अर्जुन तेंदुलकर और नीलेश। नीलेश ने काफी योगदान दिया अच्छा यूथ 11 के लिए, काफी मैच विनिंग पारी खेली है। और आज की प्रेक्षक की संख्या 1,500, ज्यादा नहीं है लेकिन 1,500। अर्जुन तेंदुलकर और नीलेश ओपनिंग करते हुए द बॉम्ब स्क्वाड के लिए। और पहली ओवर डालेंगे मिस्टर हरी। हरी राजस्थान रॉयल्स के ब्रांड एम्बेसडर है। पावर प्ले का इशारा ओल्ड मैन से। आज मैं तीनों अंपायर का अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया और ब्रिलियंट अंपायरिंग की। वहीं हमारे ऑल टाइम स्कोरर मिस्टर आनंद, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। यूट्यूब लाइव हम जब सब प्रदर्शन देख रहे हैं यूट्यूब का, ओम फोटोज। मयूर को रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आ जाइए वरना माई वॉरियर्स को बाय मिल सकता है। एक्सपीरियंस वैसे यूथ, अच्छा सामना देखने मिलेगा। मेरी तीसरी आंख कह रही है कि ये मैच लास्ट ओवर तक जाएगा। काफी अच्छी गेंद हरी की, कोई रन नहीं। जब जाने का जाने, जो करने का जाने का जाने, सवेरे आ जाएगा मैच में। हाँ। काफी अच्छा फटका, काफी अच्छी फील्डिंग, उतनी अच्छी थ्रो। ओ भाई मारा मारी मत करो, ओ प्यार भी दिख रहा है, वाह वाह। हरी को रिक्वेस्ट है कि वो टीम का नाम सुन लीजिए, द बॉम्ब स्क्वाड है, कहीं पे भी बॉम्ब रख सकते हो। और बुट्टी जी थोड़े नाखुश है उनकी टीम से। काफी अच्छी गेंदबाजी, उतनी अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी सेटअप की है फील्डिंग की उनके गेंदबाजों के अनुसार।
ओ ब्रिलियंट गेंदबाजी, अपना पूरा अनुभव जोकते हुए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं हरी, कोई मौका नहीं दिया अभी तक, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, लेकिन वो यूथ है, एक का दो करना जानते हैं। रन्स, एक का दो रन्स करना जानते हैं। और हमारे एक्सपीरियंस कमेंटेटर श्रीराम ने मुझे थोड़ा गाइडेंस दिया है, टिप्स दिया है। बहुत ही अच्छा शॉट मारा है, लेकिन मैं वही बोला ना, उन्होंने फील्ड सेटअप बहुत अच्छा किया हुआ है, उतना ही अच्छा थ्रो। दादा त्याला उद्या सांगा 2 माईक लागतील, काय करायचं सेटअप बघ, हां कारण की आपण जुगलबंदी करू शकतो, याला विचारू शकतो, त्याला विचारू शकतो. माही ना, माही विदर्स won the toss and elected to bat first. हेलो, अगला ओवर लेके आते हुए रोहित, स्ट्राइक पे है नीलेश। थोड़ा टाइम का ख्याल रखिए जब आप फील्डिंग कर रहे हो या बैटिंग कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे नाइट में लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो अपने को ध्यान में रखना है। अगला ओवर लेकर रेडी है रोहित, करेंगे बैटिंग नीलेश। फिर से एक बार आगे आके घुमाने की कोशिश, अच्छा कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मिड विकेट की तरफ ये शॉट आया था, बॉल आया था, अश्विन ने वहां पे सतर्क फील्डिंग की है। आज अश्विन क्या कीपिंग छोड़ के फील्डिंग में आ चुके हैं, ग्राउंड फील्डिंग करते हुए। यूथ 11 सॉरी बॉम्ब स्क्वाड ऐसा लग रहा है कि बहुत हार्ड हिटिंग करना चाह रही है, जो नॉर्मली ओपन ग्राउंड का टेंडेंसी रहता है उस हिसाब से बैटिंग करना चाह रही है, लेकिन बॉल के हिसाब से अगर वो खेलना शुरू कर देंगे तो उनके लिए चीजें बहुत ही आसान और फॉल इन प्लेस हो जाएंगी। लेकिन फिर एक बार सुमित का एक बहुत तगड़ा शॉट मारने की कोशिश की थी उन्होंने अगेन, लेकिन माफियंस की तरफ से बहुत ही अच्छी बॉलिंग होती हुई, चेंज इन पेस कर रहे हैं, थोड़ी बहुत लाइन और लेंथ में भी विविधता ला रहे हैं, जिसकी वजह से हार्ड हिटिंग कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हो पाएगा। फिर से एक बार ये गलत, ये शॉट अच्छा था लेकिन ये गलत जजमेंट था। एग्जैक्टली अभी निखिल गाइड करते हुए कि बॉल पे जाना जरूरी है, क्योंकि ये गुड शॉट का बॉल है जो इस ग्राउंड पे उछाल ज्यादा खाता है। लोधा यूटी के जो अंदर वाला ग्राउंड है वहां पे बॉल को उछाल कम मिलता है या इवन बाउंस मिलता है, जिसकी वजह से फील्डर को पता चलता है कि कितनी जंप मारनी है। लेकिन यहाँ पे कुछ तरीका अलग है। फिर से एक बार आगे आके ऑफ साइड में उठा के मारा है, लेकिन सिर्फ ऊंचाई थी, लंबाई नहीं थी, और वहां पे आउट होते हुए नीलेश, कॉट बाय हरी, बोल्ड बाय रोहित। मैं वही बोल रहा था कि ये जो एक्सपीरियंस है, और उन्होंने भले बात ही जान लिया है कि इस पिच पे, इस ग्राउंड पे किस तरीके से कौन से लेंथ पे बॉलिंग करनी है, बट
उसी के हिसाब से बैटिंग टीम को भी जानना जरूरी है कि वो जो बैटिंग है थोड़ी सी अपने स्टाइल में तब्दीली करना जरूरी है, क्योंकि ओपन ग्राउंड देखते ही 6 यही दिमाग में हर एक के आता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके लिए इतनी सारी गैप्स अवेलेबल है, बॉल अच्छा ट्रैवल करता है तो आप फोर्स गैप में 1-2 रन कन्वर्ट कर सकते हो। मेरे साथ में जो लेजेंडरी प्लेयर है यहाँ के मानकोली भिवंडी एरिया के प्रभाकर बैठे, वो अच्छे भले बाती बता सकते हैं इस ग्राउंड के बारे में या इस तरीके के ग्राउंड के बारे में कि किस तरीके से बैटिंग करने से रन जुड़ सकते हैं। सिर्फ 6 मैं नहीं मानता कि सिर्फ 6 एक ही ऑप्शन है, वो ही करना है तो आपके पास बहुत ही तगड़ी ताकत और क्या बोलते एक लक होना जरूरी है, टाइमिंग लक ये सब भी जरूरी है। अगला बॉल फिर से एक बार हार्ड हिटिंग ऊंचा शॉट खेला है, हवा में है और ये जीवन दान मिलता हुआ वेदांत को। मैं इसके पहले जो बोल रहा था कि प्रभाकर से मैं जानना चाहता हूं, उसी के बीच में बॉल हुआ तो रोकना पड़ा था, तो अभी मैं प्रभाकर के हाथ में माइक दे रहा हूं तो जानना चाहता हूं कि यहाँ पे गलतियां क्या हो रही है। आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। अगर आपके पास ताकत और टाइमिंग है और लक भी है तो आप बॉल बाहर भेज सकते हो, लेकिन इंटरनेशनल हिसाब से गैप्स बहुत बड़े बड़े, यहाँ पे लंबा ग्राउंड है। फिर से एक बार एज, अब गेंद कीपर के पीछे जा रही है और गेंद को रोकने में कामयाब तो हो चुके, लेकिन दौड़ के अभी तक तो 3 रन कंप्लीट हो चुके। हर एक मिसफील्ड लेकिन संभाल लिया है कीपर ने और 3 रन कंप्लीट हो चुके, स्कोर हो चुका है 3। अच्छा 1 रन शॉट, ओके, बैट्समैन फॉल्ट, 2 ही रन, 14 हो गया ना, 14 रन हो चुका है। श्रीराम भाऊ आप जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे, यहाँ पे गैप्स बहुत बड़े बड़े हैं। आप गैप्स में खेलो, अगर आपके पास टाइमिंग भी अच्छा है नीचे से भी खेल सकते हो, 6 मारना इतना जरूरी नहीं है। आप सही बोल रहे थे। थैंक यू प्रभाकर जी। यही मैं बोलना चाहता हूँ, जो यहाँ पले बड़े यहाँ के ही ग्राउंड में खेलते इतने माहिर खिलाड़ी है, अगर वो ये बात जान सकते हैं तो हम लोगों को भी ये सीखना जरूरी है कि हर एक बॉल 6 मारना ही बड़ी बात नहीं होती है, अल्टीमेटली स्कोर बनाना। 14 रन 14। तो जो हम बोल रहे थे कि वो जो प्रभाकर कमेंट्री कर रहे थे तब भी हमने देखा कि 2 जो शॉट खेले गए फिर से ताकत से खेलने की कोशिश की, कुछ पैर का मूवमेंट नहीं था ना, हैंड आई एग्जैक्टली ना हैंड आई कोऑर्डिनेशन वहां तक पहुंच पा रहा था, सिर्फ घुमा रहे थे या पावर का इस्तेमाल कर रहे थे। जो एक्चुअली पावर जनरेट होती है कोर से और मूवमेंट से, जो दोनों हो नहीं रही थी। तो जितने मैंने अभी सुबह से यूट्यूब वगैरह देखा है तो मैक्सिमम टीम्स हार्ड हिटिंग करना चाह रही है, लेकिन जिन्होंने ज़्यादा स्कोर्स बनाए उन्होंने ज़्यादा करके टाइमिंग पे और सही फुटवर्क के साथ जो शॉट खेले उसके हिसाब से विंड का इस्तेमाल किया है। तो एग्जैक्टली एग्जाम्पल है राइजिंग स्टार है, एकवीरा स्पोर्ट्स है, एवेंजर्स है, जिन्होंने भी अभी तक खेला है। इवन फाइटर्स के मैच में जो लास्ट में सिद्धेश ने कुछ खेला था वो भी एक तरीके का सही यूज था, क्रीज का इस्तेमाल होना, पिच का इस्तेमाल होना, तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रहती है। और डिफरेंट ये कि लोढ़ा के ग्राउंड जो माथी का पिच है और ये कंक्रीट पिच है, बहुत फर्क है इसमें। यहाँ पे गेंद ज़्यादा, इसका जो क्या बोलते हैं उसको, ऊपर का कवर रहता है वो जल्दी खत्म हो जाता है कंक्रीट पे, मट्टी पे उतना नहीं खत्म होता है। तो इस बात को भी ध्यान पे रखना चाहिए बल्लेबाज को भी, बॉलर को भी। तो अभी प्रभाकर जो बताना चाहते थे उसके पीछे का मतितार्थ या अर्थ ये है कि ये कंक्रीट की पिच की रहने की वजह से जो फर रहता है बॉल का वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और बॉल हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से जो बॉल को गति मिलती है वो ज़्यादा मिलती है। जो अच्छे दिमाग वाले बॉलर रहते हैं वो उसका इस्तेमाल करते हैं, बट उसी तरीके से जिन्होंने भी यहाँ पे अच्छी बैटिंग की है उन्होंने उसका भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि फर निकलने से बैट्समैन को भी फायदा है, वो उतना लंबा ट्रैवल करेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और ये यूथ है जो अभी बैटिंग कर रही है, ये सब चीज़ें सीखेगी, इनके अंदर बहुत टैलेंट है। ये जो हम इन जानकारी बता रहे हैं एक्सपर्ट से वो सभी के फायदे के लिए, ये किसी को पिन पॉइंट करना नहीं है, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट मैच के स्टार बॉलर राज डालेंगे सुमित को। फिर एक बार फुल टॉस बॉल था जिसको पावर हिट करना चाह रहे थे लेकिन गैप में नहीं खेल पाए, एक ही रन से
संतुष्ट दूसरे रन के लिए भागे हैं, बहुत ही रिस्की रन था लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। ये मेरे ख्याल से तीसरी ओवर चलती हुई कितना 17 बॉल में 69 रन की जरूरत है। 17 बॉल 69 रन 16। ये पहला शॉट मैंने देखा है जिसमें थोड़ा बहुत झुके है या फुटवर्क दिखा और उसका नतीजा कि बॉल बाउंड्री तक पहुंच पाया। भले वो गैप में नहीं गया था लेकिन गया, ट्रैवल किया। उन्होंने ये भी भापा है शायद अभी हवा किस तरीके से चल रही है कि उसको कैसे कवर अप करना है, ये शायद भाप लिया है। अगर ये कंसिस्टेंसी दिखाते तो मान लेते कि उन्होंने भाप लिया, अदरवाइज इट जस्ट अ फ्लुक। अगला बॉल राज टू सुमित। ओ, जो मैं बोल रहा था वही हुआ। उन्होंने ना फुटवर्क का इस्तेमाल किया, बैठे बैठे सिर्फ एक शॉट कनेक्ट हुआ तो दूसरा शॉट मारने की चेष्टा की, लेकिन एक अच्छा बॉलिंग का मुजाहरा यहाँ पे माफियंस के द्वारा, खास करके राज के द्वारा। राज ने लास्ट मैच में भी बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगेंस्ट फाइटर्स। अभी भी वो अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं बहुत ही सिंपल एक्शन के साथ। मेरे ख्याल से माफियंस के बहुत ही अंडररेटेड बॉलर है, बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन अंडररेटेड बॉलर है जिनको लोग बहुत मारने के लिए सोचते हैं, लेकिन it's not so easy to hit him out. Even in Lodha also he took regular wickets. So it proves that कि he is a very consistent and smart bowler. अगला बॉल लेके रेडी राज। यहाँ पे माही वॉरियर्स ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। अगला मैच जो होने वाला है वो है यूटी फाइटर्स वर्सेस माही वॉरियर्स। माही वॉरियर्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। सिद्धेश फिर एक बार हार्ड हिटिंग, हवा में शॉट लेकिन डिस्टेंस नहीं। अभी इसके बारे में और ज्यादा जानकारी या नॉलेज शेयर ऑन कोई नहीं कर सकता, ये एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से, क्योंकि स्कूल में कॉलेज में सब कुछ सिखा सकते हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूशन करना पड़ता है पेपर में, जैसे यहाँ पे ग्राउंड पे, जो नहीं हो पा रहा है। माफियंस ने क्लासिक एग्जाम्पल दिया जहां पे उन्होंने बॉल के पिच तक पहुंचे, उन्होंने शफल किया। अश्विन का जो 6 था वो क्लासिक एग्जाम्पल था कि उन्होंने भाप लिया कि बॉलर क्या करने वाला है, वो आ गया कि उसको फुल टॉस में कन्वर्ट किया। ये सब इस ग्राउंड पे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नॉर्मली बोला जाता है कि हम ऐसे ग्राउंड पे खेल चुके हैं, ये है वो है, लेकिन हर एक ग्राउंड का खेलने का तरीका अलग अलग होता है। अगला बॉल लेके राज, एक ओवर में ये दूसरी विकेट। मेरे ख्याल से इस मैच में भी तिकड़ा लगाने के प्रयास में है जो लास्ट मैच में भी उन्होंने लगाया था। देखते हैं धर्मा क्या करते हैं। बैठ के स्वीप शॉट खेला है। पहला शॉट ऐसा है जो हवा में नहीं गया लेकिन सीधा सीधा फील्डर के हाथ में, लेकिन उतनी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट धर्मा के द्वारा और वेदांत के द्वारा। वेदांत आज डेविड वार्नर की कैप डाल के खड़े हैं। देखते हैं डेविड वार्नर जैसा खेल पाते हैं कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको स्ट्राइक मिलना जरूरी है, एक ही बॉल मिला था मेरे ख्याल से स्ट्राइक। बहुत ही कूल स्टाइल में धर्मा ने ये बॉल छोड़ा है। इससे जान सकते हैं या भाप सकते हैं कि ही इज वेरी क्लियर इन हिज थॉट कि क्या करना चाह रहे हैं। देखते हैं लंबी इनिंग खेल सकते हैं क्या, द बॉम्ब स्क्वाड को एक सम्मानजनक स्कोर बना के दे सकते हैं क्या। ओ, ये ओवर की समाप्ति का इशारा अंपायर की तरफ से। एक हल्का सा अपील था वहां पे कॉट बिहाइंड द विकेट के लिए, लेकिन ना अपील में कुछ विश्वास था ना उसी तरीके से अंपायर ने कुछ उनके ऊपर विश्वास दिखाया। अंपायर ने नकार दिया। ऑलरेडी 5 बज चुके हैं, 4:30 वाला मैच अभी तक चालू नहीं हुआ है, तो प्लीज ध्यान में रखिए कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज, पावर प्ले लिया है, ये बॉलिंग पावर प्ले। यस, इस टूर्नामेंट के फॉर्मेट के हिसाब से 2 पावर प्ले है, एक बैटिंग पावर प्ले और एक बॉलिंग पावर प्ले। बैटिंग पावर प्ले चूज कर सकती है बैटिंग टीम
और वो चूज करने के बाद में बॉलर चेंज नहीं हो सकता, लेकिन बॉलर जब मार्कअप पे आता है उसके बाद में बैटिंग टीम डिसाइड करती है कि मेरे को पावर प्ले लेना है या नहीं लेना है। तो वो शायद वो पहले और दूसरे ओवर में नहीं लिया तो तीसरा ओवर मैंडेटरी कंपलसरी है, और बॉलिंग पावर प्ले चौथा ले सकते हैं या नहीं तो पांचवा कंपलसरी लेना पड़ेगा। Please, time, umpire, please. Already we are running short of time. We are running at least 35 minutes late. 4:30 के मैच अभी तक चालू नहीं। इसके साथ अगला ओवर निखिल लेके आते हुए, वेदांत ने ये घुमा के मारा है, नो मैंस लैंड है, हवा में जरूर था लेकिन ये अच्छा शॉट, इस इनिंग का पहला अच्छा शॉट देखने को मिला जो वेदांत के बैट से सही तरीके से, भले वो सही तरीके से कनेक्ट नहीं था लेकिन एटलीस्ट इंटेंशन सही था, गैप सही निकाला था जहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं था। स्टार बैट्समैन रोहित शेट्टी हमारे से सामने से जाते हुए बैट हाथ में लेके, जो उनको सम्मान के तौर पे लास्ट टूर्नामेंट में मिली है एज अ मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। वेरी डिजर्विंग कैंडिडेट इन द लास्ट टूर्नामेंट हु वाज ऑन फायर। इसको कमेंटेटर कर कोई भी मत बोलना, ये पूरी गलती बैट्समैन की है। हमने उनकी तारीफ सच्चाई की थी जो एक शॉट देके, लेकिन ये जो कंटिन्यूस विकेट जा रहे हैं ये प्योरली बैटिंग फॉल्ट्स है। ढलने का टाइम नज़दीक आता हुआ, जिसकी वजह से धूप अपोजिट साइड से, अभी जो भी बंदा लेग साइड में, यानी कि जब राइट हैंडेड बैट्समैन बैटिंग कर रहा है उसके लेग साइड पे फील्डिंग कर रहा होगा तो उसके आंखों पे ये रोशनी बहुत इम्पैक्ट करती है। ये भी बैट्समैन को ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा बॉल था, शॉट ऑफ गुड लेंथ, थोड़ा सा राइज हुआ, पिच का इस्तेमाल किया, उसी के साथ कंधे का भी इस्तेमाल था, लेकिन हर्ष ने उतने स्टाइलिश तरीके से बैकफुट पे जाते हुए उसको अच्छे तरीके से पंच किया कवर्स की तरफ, पॉइंट्स की तरफ। नाउ आई एम हैंडिंग ओवर द माइक टू मिस्टर प्रभाकर बिकॉज द नेक्स्ट मैच इज वर्सेस माही वॉरियर्स and UT Fighters. My Warriors won the toss. They are elected to bat first. Thank you. Over to Prabhakar. Thank you so much, Shriram Babu. Oh, what a stroke! भेज दिया बाहर, 6 रन। इस मैच का एक बेहतरीन शॉट। अब एक ताकतवर स्ट्रोक मिला है। जास्त थांबणार नाही मी, कामावर जायचं। इस मैच का पहला 6 इस इनिंग का। धर्मा
फिर से एक बार कारपेट ड्राइव, बढ़िया फील्डिंग, लॉन्ग ऑन पे, सिंगल रन से खुश धर्मा। स्ट्राइक पे अभी हर्ष, निखिल, निखिल टू हर्ष, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, लाइन टू लाइन, स्टंप अटैक। मारने की कोशिश, गेंद हवा में और एक सॉफ्ट डिसमिसल, बढ़िया कैच कप्तान के द्वारा। इस इनिंग का 5वां विकेट गिर चुका है। आखिरी 6 गेंदे और जीतने के चाहिए 52 रन, 52 विन फॉर 6 बॉल। पावर प्ले भी खत्म हो चुके हैं। अब खाली बॉलर को 6 गेंदे अच्छी डालनी है। 6 में 52, कुछ भी हो सकता है। अगर ये रन चेस होते तो कमेटी की ओर से 10,000 धर्मा को मिलेंगे या उसकी टीम को। यस, यू कैन डू इट। चेस नहीं करे तो पंकज मेरे को 5,000 दे। ओ, स्पेलिंग मिस्टेक। देना क्या फर्क पड़ता है। धर्मा ऑन स्ट्राइक, गेंदबाजी पे अश्विन, रविचंद्रन अश्विन आ चुके। अश्विन, ओ, मारने की कोशिश और विकेट गवा दिया है धर्मा ने। बल्ले पे गेंद आई नहीं सीधी तरीके से और गेंद हवा में तैर गई और कैच आउट के रूप में धर्मा बाहर। अब स्ट्राइक पे आ रहे विनय। This target is a very not a possible, impossible target. अभी कुछ भी नहीं हो सकता। अब 10,000 मत लो, 10 रुपए तो हमको दे दो। एक मारा, सॉलिड मारा। स्ट्रेट ड्राइव, सिंगल रन पे संतुष्ट विनय। अब स्ट्राइक पे मिनेश, इज एक्सपीरियंस प्लेयर। ओ, मारने की कोशिश, डॉट बॉल, कोई रन नहीं इस गेंद पे। स्कोर वही के वही रुक चुका है। अब अच्छी गेंद डालनी है बस, दैट्स ऑल। बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं अश्विन, लाइन टू लाइन रख रहे हैं स्टंप में, कोई एक्स्ट्रा रन नहीं दे रहे। ओ, यॉर्कर का यूज किया है, सबसे बेटर गेंद क्रिकेट में। अभी इस गेंद को भी बाहर भेज रहे हैं, जैसे ए बी डिलर्स बैटिंग करते हैं। अब सूर्य कुमार यादव आ गए। फिर से एक बार अश्विन टू मिनेश। वाइड बॉल, अंपायर का इशारा। आखिरी 2 गेंदें शेष इस इनिंग की, इस मैच की। अच्छा स्कोर मारा, रन रेट अच्छा मिलेगा। बॉलिंग फील्डिंग बहुत बढ़िया किया है। सिंगल रन से कुछ नहीं होने वाला। आखिरी एक गेंद,
औपचारिकता। फील्डिंग टीम अगली मैच की, मैच तो खत्म हो जाए, 4 रन आखिरी के गेंद पे 4 रन आ चुके हैं और मैच यहाँ पे समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट टीम यूटी फाइटर, अपना टीम फील्डिंग जमाओ जल्दी, टाइम नहीं अपने पास। सूरज ना तेरा सुनेगा ना मेरा सुनेगा। स्कोर बता इसका कितना हुआ? स्कोर कितना हुआ? 40 रन। माही वॉरियर्स के ऑलराउंडर आते हुए मिस्टर अमित चौधरी, काफी जाने माने खिलाड़ी है। वो अपनी स्टडी छोड़ के खास टीम के लिए आए हैं। ये लास्ट जो मैच हुआ द बॉम्ब स्क्वाड वर्सेस माफियंस, अभिनव अब वहां मत जाइए, यहां ही आ जाइए, आप मैन ऑफ द मैच है। यूटी फाइटर्स को रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग लगाइए, टाइम की बहुत पाबंदी है। यूटी फाइटर वर्सेस माही वॉरियर्स, अभिनव को मैन ऑफ द मैच लेने के लिए आना है, उनको मैन ऑफ द मैच देंगे।